नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अभी से जोर आजमाइश के काम में लगती हुई दिखाई पड़ती हैं। चाहे हम बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर तमाम जो छोटे छोटे दल हैं उनकी बात करें, वो सब अभी से अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन सब के बीच में आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद भी अपने लिए एक माहौल उत्तर प्रदेश में बनाते हुए दिखाई पड़ने लग गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाले 4-5 महीने के बाद पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और अब तक जो संभावना लग रही थी कि क्या आजाद समाज पार्टी किसी दल के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आजाद समाज पार्टी किसी के साथ जो है चुनाव लड़ने की मूड में नहीं है, बल्कि आजाद का मन है कि वो अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ जाएं। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में उन्होंने सत्ता परिवर्तन रैली की, यात्रा की, उसके जरिए बताने का प्रयास किया कि आजाद समाज पार्टी की ताकत किस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। उन्होंने सत्ताधारी दल को पार्टी को यहाँ पर घेरा, उन्होंने सरकार को घेरा, उन्होंने सीएम योगी को भी घेरा और तमाम तरह के निशाने यहाँ पर साधते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान इन मुद्दों को उठाया, जिनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इसके साथ ही शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। साथ ही उन्होंने जो मजदूर की न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए उसको भी 750 रुपये करने का ऐलान किया। यानी कि एक तरीके से वो पूरी तरीके से उस वर्ग को टारगेट करना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर परेशान है, शिक्षा को लेकर परेशान है, साथ ही जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत फेस करता हुआ दिखाई पड़ता है जो वर्ग, उसके लिए वो खड़े होना चाहते हैं। शराबबंदी की बात वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जो अहम ज़रूरी मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच में वो जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो या उनकी पार्टी ये ऐलान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आसपा यानी आजाद समाज पार्टी आगामी चुनाव में अपने दम पर चुनाव में उतरती हुई दिखाई पड़ेगी, अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी। यानी कि उन्हें किसी के समर्थन की, गठबंधन की सहायता की जरूरत नहीं है। अब तक के जो आंकड़े हैं वो तो कम से कम यही बताते हैं कि आजाद जो हैं वो यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में जुटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 13 जून से 16 जून तक टिकट दावेदारों का वो व्यक्तिगत तौर पर इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें यूपी 2027 चुनाव में आजाद कहते हैं कि हमें किसी बड़े दल के साथ में गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, अकेले अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। इस बात की जो है पुष्टि वो करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि लखनऊ में अगले 4 दिन तक टिकट के दावेदारों से वो खुद बातचीत करेंगे, उनका इंटरव्यू लेते हुए दिखाई पड़ेंगे और मजबूत दावेदार जो उनको लगेंगे वो उनको फाइनल भी करेंगे। ये कहना है आसपा की तरफ से जो नेता हैं उनका। और साथ में आपको ये भी बता दें कि 13 से 18 जून तक वो लखनऊ में प्रवास करेंगे। इस दौरान विधानसभा चुनावों में दावेदारी करने वाले उम्मीदवार व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलेंगे। ये इंटरव्यू सिर्फ औपचारिक भर नहीं होगा, बल्कि इसे पास करना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। उम्मीदवार के लिए पार्टी की कसौटी पर उतरना आवश्यक, यानी कि पार्टी की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं उनके ऊपर जो भी उम्मीदवार होंगे, जो भी अपना दावा पेश करेंगे, उनके ऊपर खरा उतरना जरूरी है, तभी उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। ये बात आसपा की तरफ से कही जा रही है। यानी कि एक तरीके से साफ हो जाता है कि जो भी लोग चुनाव में उतरना चाहते हैं उनको सबसे पहले इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जहां पर चंद्रशेखर आजाद इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम अपने सवाल रखेंगे। और ये कहा गया है पूरी तरीके से कि इस इंटरव्यू को सिर्फ यूं ही ना समझा जाए, बल्कि इस इंटरव्यू को पास करना भी बेहद जरूरी है। यानी आजाद जो हैं
फूंक फूंक के कदम रखना चाहते हैं, उन उम्मीदवारों पर दांव लगाना चाहते हैं जो मजबूत हों, ईमानदार हो, कहीं ना कहीं उनकी जो सामाजिक छवि है वो बेहतर हो, इसके अलावा वो वोट जुटाने में भी सक्षम हो। इस तरह की बात को इस तरह से देखा जा सकता है। आपको बता दें, आसपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने एक बातचीत में बताया कि चंद्रशेखर आजाद के साथ संबंधित जोन के प्रभारी, मुख्य मंडल प्रभारी, इसके अलावा जो है जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, जो दावेदारों से लिखित रिपोर्ट देंगे। आपको बता दें कि 13 से 16 जून तक मंडलवार इंटरव्यू होंगे और तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 जून को जोन 1 यानी सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मंडल के प्रतिनिधियों के साथ में इंटरव्यू किया जाएगा। 14 जून को जोन 2 यानी बरेली, आगरा और अलीगढ़ मंडल का इंटरव्यू होगा। इसके साथ ही जोन 3 के कानपुर, चित्रकूट और झांसी मंडल के जो प्रतिनिधि होंगे उनके साथ यहाँ पर बातचीत होगी। साथ ही 15 जून को जोन 4 यानी लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मंडल के इंटरव्यू होंगे और आखिरी दिन यानी 16 जून को जो है वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल के लिए जो भी प्रत्याशी उम्मीदवार अपने आप को आगे लेकर आना चाहते होंगे, दावेदारी पेश करना चाहते होंगे, उनको लेकर बातचीत होती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी आज़ाद जो हैं वो अब यूं ही चुनाव में नहीं जाना चाहते, आज़ाद जो हैं वो यूं ही चुनाव में नहीं उतरना चाहते, बल्कि वो अपने प्रत्याशियों को नाप तोल करना चाहते हैं, उनकी पूरी परख करना चाहते हैं, कसौटी पर खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार उनको लगेगा कि इनके अंदर कोई बात है, कोई दम है, उनको वो चुनाव में उतारते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे में जो भी प्रत्याशी जो है अपना यहाँ पर जो आवेदन करेंगे उनको तमाम तरह से आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर के जो भी सवाल होंगे, जो भी उनके जो जानना चाहते होंगे, उन तमाम चीज़ों पर खरा उतरना पड़ेगा। अगर वो इसमें खरा नहीं उतर पाते हैं तो उनकी दावेदारी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि एक समय ऐसा भी लग रहा था कि इस बार दफ़ा महागठबंधन के साथ में आज़ाद जुड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश चुनाव के तहत बीजेपी को छोड़कर किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा था कि वो चाहते थे उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन उनका दिल उतना बड़ा नहीं है। वहीं मायावती जी के बारे में उन्होंने कहा था कि बहन जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बेहतर नेता है, वो चाहे मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं उनके खिलाफ कभी भी कोई भी बयान ऐसा नहीं दूंगा जिससे उनको तकलीफ पहुंचती हुई दिखाई पड़े। यानी कि आज़ाद ने खुले तौर पर यह ऐलान किया था कि जो भी आना चाहता है उनके घर का दरवाज़ा इतना बड़ा है कि वो आराम से उनके घर में आ सकता है। यानी उन्होंने तमाम दलों को ये जो है इस बात को इशारा किया कि अगर वो साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कभी भी वो इनकार नहीं करेंगे। लेकिन इस खबर से तो ऐसा लगता है, इस पूरे बयानों से तो ऐसा लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जो गठबंधन होना चाहिए था, जिस तरह से आपस में तालमेल होना चाहिए था, जो भी दल थे जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे थे, ऐसा लगता है कि वो तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आता है। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह की बात को करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आने वाले 4-5 दिन तक वो लगातार इंटरव्यू करेंगे, लगातार बातचीत करेंगे उन लोगों से जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं आसपा की तरफ से, यानी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। वो देखना चाहते हैं कि उन लोगों की छवि कैसी है, क्या वाकई में उनके नाम पर वोट आ सकते हैं, क्या वाकई में उनके नाम पर जो है पार्टी को तवज्जो मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो लखनऊ में 3 से 4 दिन तक लगातार चंद्रशेखर आज़ाद इन लोगों के इंटरव्यू एक तरीके से करते हुए नजर आएंगे, या इनसे डायरेक्टली मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे कि अगर हम आपको टिकट दें तो क्यों दें, इसको आपको बताना पड़ेगा। जिस तरह से आज़ाद पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में बना के चल रहे हैं, जिस तरह से अभी से अपनी पार्टी को मजबूत एक आधार देने का प्रयास कर रहे हैं कि यूं ही किसी के नाम पर मोहर नहीं लगा देनी, बल्कि उसके बारे में सही गलत, अच्छा बुरा जो भी चीज़ें हैं वो पहले देख परख कर ही उसके बाद अंतिम मोहर लगाई जाए। और जिस तरह से आज़ाद ने ये पहल की है, कितनी सफलता उनको इस पहल में मिलती हुई दिखाई पड़ेगी और कितने उम्मीदवार वो इसके जरिए तय करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अभी उन्होंने जो यात्रा की थी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में यात्रा थी, जिसमें बिजनौर से लेकर मेरठ तक उन्होंने कई जिलों को कवर करते हुए यात्रा की और इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों को भी सामने रखा, जिसमें उन्होंने सत्ता परिवर्तन रैली का नाम इस यात्रा को दिया था, जिसमें वो कहते हुए दिखाई पड़े कि हमें हमारी जो पार्टी है वो शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा शराबबंदी को लेकर भी उनका इरादा यह है कि इसको शराब को बंद कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जो मजदूरी है एक मजदूर की वो कम से कम 750 रुपये होनी चाहिए। इस तरह के तमाम बातों को
लेकर जो सभी वर्गों का ध्यान आज़ाद जो है अपनी तरफ खींचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात को जो है सबके सामने रखा। अब जिस तरह से लगातार पार्टी मजबूत होने का प्रयास कर रही है, पार्टी संगठन जो है वो बूथ स्तर तक मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सीधे संवाद करने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। उसमें कितना जो है कितनी बेहतर तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर पाती है आज़ाद समाज पार्टी, ये देखना होगा। साथ में आज़ाद ने जिस तरह का ये जो है पूरा का पूरा प्लान बनाया है कि लोगों से बात की जाए, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उनके हित में कितना काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्या उनका कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, या आने वाले दिनों में वो भी किसी के साथ में गठबंधन करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या है आपकी राय, जरूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।